ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन जैसे अच्छे बिलीवर तो इस दुनिया में होंगे ही नहीं। वो झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन मन गंदा रहेगा। एक दूसरे के लिए बुराई करेंगे, एक दूसरे के गिरेबान में झांकेंगे, गिरेबान को पकड़ेंगे, एक दूसरे पर दोष लगाएंगे, जबकि वचन कहता है कि दोष ना लगाना, कि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए। वो लगाते हैं, वो चोरी भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चोरी किसी चीज़ की ही हो। चोरी कई प्रकार से होती है। मेनली मसीही लोग महिमा चोरी करते हैं। चर्च ना जाके, ऑनलाइन ऑफलाइन ना आकर के, खाने पीने घूमने या पिक्चर देखने को या कहीं ठंडी जगह पे घूमने के लिए, उस समय चर्च भी याद नहीं रहता है उनको घूमने के चक्कर में। चर्च तक याद नहीं रहता कि चलो भैया हम मनाली गए हैं तो वहाँ के चर्च में ज़रूर विज़िट कर ले, प्रभु को धन्यवाद दे दें पहुँच करके। वो भी नहीं बनता। घूमेंगे फिरेंगे, अपने ही लोगों से बैर करके बैठ जाएंगे और दूसरों के लिए हमदर्द। ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीह मेरे भाई मेरे बहनों और पास्टर्स लोग और एल्डर्स लोग और मसीही लोग ऐसों को बिलीवर बोलते हैं। मेरे हिसाब से कोई बिलीवर नहीं है। एग्जाम्पल, यदि मैं आपके साथ कुछ गलत कर दूं या चलो झूठ ही बोल दूं, तो आपको मेरा झूठ कभी पता चलेगा? आप बोलेंगे अरे वो पास्टर था, ऐसा है, वो तो झूठ बोलता है, ये करता है, वो करता है, व्हाट इज दिस। और खुद झूठ नहीं बोलते, बिलीवर कहलाते हैं। सही मायने में बिलीवर कौन है मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी बता रहा हूं, यीशु मसीह। अ गुड बिलीवर, जिसको मालूम था कि उसी का चेला उसको पकड़ाने वाला है और पकड़वाने जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होना है, उसके बावजूद भी सबको इन्विटेशन दिया, सबको बराबरी से बिठाया। दुआ, प्रार्थना, आराधना, खाना पीना, पैर धोना, प्रभु पैर धोना उसी दिन सिखाया, प्रभु की प्रार्थना उसी दिन सिखाया, प्रभु भोज उसी दिन सिखाया। ये सब प्रोसेस हुआ, उसी दिन से लागू हुआ। उसे सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी किसी को महसूस होने नहीं दिया कि ये मेरे को पकड़वाने वाला है। अगर वो बता देता तो प्रभु यीशु मसीह को, जिसके चेले और कुछ लोग उसको प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन वो तो होना ही था। तो ऐसों को हम बिलीवर नहीं बोल सकते। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं वो, लेकिन उनका दिल बहुत छोटा सा है। वो किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते। पैसा जोड़ के रखेंगे अपनों के लिए, बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी सब जोड़ के रखेंगे, लेकिन प्रभु के लिए कुछ नहीं है। 10 रुपये 20 रुपये टाइट कहाँ दे रहे उसका हिसाब पता नहीं। व्हाट इज दिस ऑल? उसका कोई वैल्यू नहीं है। जिस चर्च में हम सालों से जा रहे हैं वहाँ पर हमको इज्जत ही नहीं मिल रही है। बस वो हमको इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि हमारे पास से उनको तगड़ी रकम मिलती है। ऐसे वो आपके पास झांकेंगे नहीं, ऐसे वो आपके पास ताकेंगे नहीं। उनका पेट कैसे चलेगा? इतने अच्छे बिलीवर्स हैं, गॉसिप करेंगे, झूठ बोलेंगे। देखो, झूठ बोलना और कुछ बातों को छुपाना, उसको झूठ में नहीं कहा जाएगा, काउंटेबल नहीं है। किसी न किसी कारण से उस बात को हमने छुपाया है, नहीं बताना चाहते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्या कोई किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई किसी के पर्सनल घर में ज़बरदस्ती घुस के बैठ के पानी पी सकता? नहीं, क्योंकि वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमको उधर बुलाया नहीं गया है, बिन बुलाए मेहमान नहीं हम। सो माय डियर्स, बी अवेयर। हम में से बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि प्रभु को जानते हैं, समझते नहीं हैं। ये चीज़ मैं कई बार बोल चुका हूँ।
हम लोग एकदम दोष लगाते हैं और एकदम ऐसा दोष लगाते हैं कि ऐसी बात करते हैं, उसकी सुनेंगे नहीं, कुछ नहीं सुनेंगे और उसको दोषी करार कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, एक बार नहीं कई बार हो चुका। अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की क्या सोचने से और क्या करने से। क्यों? क्योंकि मेरे काम प्रभु जानते हैं और कई लोग जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ और मैं कौन हूँ। झूठ और छुपाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ ना कुछ रीज़न होता है। झूठ वहाँ बोला जाता है मेरे प्रियो, जहाँ से हमको कुछ काम बन रहा हो, वहाँ पर झूठ और छुपाया जाता है। नहीं छुपाना चाहिए, जानते हैं, लेकिन कई एक चीज़ ऐसी मजबूरी होती है कि अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में नहीं बता सकते। किसी भी संस्था में आप चले जाइएगा, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइएगा, उधर आप किसी से भी किसी के बारे में पूछेंगे, पूछताछ करेंगे, नोबडी विल टेल यू। भले ही उसका रिकॉर्ड अच्छा हो या बुरा हो, नहीं बताएगा, क्योंकि वो उसके डिसिप्लिन के खिलाफ है। ठीक उसी प्रकार हमारे आर्मी में एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार होती है एनुअल, जो कि हम अपने सीनियर ऑफिसर को भेज देते हैं। वो कॉन्फिडेंशियल तरीके से जाती है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहलाती है तभी। सो माय डियर्स, हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिलेटिव भी होंगे, दोस्त भी होंगे, हमारे वेल विशर भी होंगे, लेकिन उनका मन बहुत दूर रहेगा, बहुत गंदा रहेगा, खुद का कुछ नहीं दिखता। एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, बहुत बड़े बिलीवर हैं, बहुत बड़े प्रभु के भक्त हैं, दुआ प्रातः लीन में हैं, फैशन स्टाइल दिखा रहे हैं वहाँ पर। हम वहाँ गए तो हमारे अंदर ये इतनी इंसानियत नहीं है कि प्रभु ने हमको सेफली वहाँ पहुँचाया, इतना पैसा दिया, चलो हम वहाँ वो चर्च ढूंढ लेते हैं, वहाँ की चर्च में जा कर के धन्यवाद की भेंट चढ़ा दें कि प्रभु ने हमको इतना पैसा दिया, प्रभु ने हमको इतना ब्लेस किया कि हम वहाँ पर आ पाए, हम वहाँ पर सुरक्षित पहुँच पाए। नहीं, अपने एन्जॉयमेंट में मस्त हैं। मैं भी घूमता हूँ, मुझे आप में से सभी लोग जानते हैं कि मेरी महीने में कितनी मीटिंग्स होती हैं, कितना मैं ट्रैवल करता हूँ, कभी फ्लाइट से, कभी बस से, कभी ट्रेन से, हर तरफ से मैं जाता हूँ। मीटिंग्स होती है, मुझे लास्ट में घुमाया जाता है और मैं एंजॉय करता हूँ अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, उन लोगों के साथ मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे प्रभु का काम भी हो गया, एन्जॉयमेंट भी हो गया। भूला नहीं हूँ प्रभु को मैं। हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूल जाते हैं और चाहते हैं कि प्रभु आशीष दे, चाहते हैं कि उनकी फैमिली बेटर है। पॉसिबिलिटीज नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो उम्मीद का है वो प्रभु से और प्रभु के लोगों से। यदि सही बिलीवर हो ना, अपने आप में झांको, अपनी बीवी अपने बच्चों से क्या छुपा रहे हो, अपने पति से अपने बच्चों से क्या छुपा रहे हो, अपने ऑफिस में क्या छुपा रहे हो। यदि सही बिलीवर हो ना, कहीं घूमने जाते तो हर वक्त प्रभु का धन्यवाद दे दो। ये मन को काला करने से, गंदा रखने से कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वचन कहता है ऐसों की प्रार्थना ये छत तक जाती है। चाहते हो ये छत तक जाए प्रार्थना? आमीन में इतनी स्पीड है कि साथ में स्वर्ग में सुनाई देता है। और जैसे मीन बोला, देख उसका कोर हटा, वो जिंदा हुआ, उसकी बीमारी दूर हुई। ये विश्वास है। अगर बिलीवर बनना है तो प्रभु की तरह बन जाओ, तब मज़ा आएगा। अपने मन को साफ करो, क्योंकि प्रभु जी वहीं आना चाहता है, वहीं पर का दरवाज़ा खटखटाता है। हमारा मन अच्छा नहीं है, कोई मतलब नहीं है मेरे प्रियो दुआ प्रार्थना आराधना करने से, चर्च जाने से। करते रहो संसारिता में मस्ती, करते रहो और देखो रिवार्ड क्या मिलता है। प्रभु आप सबको आशीष दे।